अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री प्रभुपाद के। हरे कृष्ण। ब्रजभूमि से वृंदावन धाम के। तो पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई। ब्रजभूमि से वृंदावन धाम में जो है आपको आने का अवसर मिला, हम सबको आने का अवसर प्राप्त हुआ, तो बहुत सौभाग्यशाली है वास्तव में। जैसे प्रभु जी सुबह कह ही रहे थे, जो ब्रजभूमि वृंदावन धाम आ पाते हैं, बोले नहीं कोई मुश्किल थोड़ी है। गाड़ी लेते आ जाते हैं, 2 घंटे लगते हैं, 2.5 घंटे लगते हैं, बस लेते आ जाते हैं, ट्रेन लेते आ जाते हैं, बहुत सारी सुविधा है। सारी सुविधा के होते हुए भी ये वास्तव में राधा रानी और भगवान की कृपा के बिना कोई यहाँ पे नहीं आ सकता। सारे अरेंजमेंट फेल हो जाते हैं। तरह तरह से व्यवस्था करते हैं, यात्रा कमेटी बड़ी सारी व्यवस्था करती है, लेकिन फिर भी जो है अपने हाथ में कुछ नहीं है। सारा जो है वास्तव में कृपा की बात है पूरी। तो हम किस लिए आए यहाँ पे? हम वास्तव में भगवान की कृपा लेने के लिए आए। कई बार लोगों को लगता है कि हम बड़ी कृपा कर रहे हैं, हम तो माला भी जप रहे हैं, 16 माला जपते हैं, भगवान को भोग भी लगाते हैं, वो तो करते नहीं, हम शायद कुछ ज्यादा बहुत दया कर रहे हैं भगवान के ऊपर। वास्तव में हमारे को आवश्यकता है भगवान की सेवा की। भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी शस्त्र शस्त्र संभ्रम सेव्य मानव। लाखों लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी होती है। लक्ष्मी जी का स्थान है भगवान के वक्षस्थल पे, लेकिन भगवान के चरणों की सेवा छोड़ती नहीं हो। तो भगवान की स्थिति बहुत दिव्य है। हम सबको जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है सभी भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हो रहा है। भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करते। मम एव, जितने भी जीव हैं वो केवल मेरे अंश हैं। क्या है? मेरे अंश। हम सब, मैं केवल भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं। इसका उसका उसका नहीं। भगवान ने एव शब्द लगा दिया, केवल, सिर्फ, ऑनली, और किसी के लिए स्कोप नहीं है किसी प्रकार से। तो सभी भगवान के अंश हैं। तो भगवान अपने अंशों पर बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। वास्तव में हमारी सारी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? वास्तव में हम कृतज्ञ भी नहीं है सही प्रकार से। भगवद गीता में हम समझते हैं कि भगवान किस प्रकार से कितनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और हमारे को भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए, और इतना कृतज्ञ हम शरणागत हो जाए वास्तव में, लेकिन हो नहीं पाते। इतने ज्यादा हम भौतिक चीजों में उलझे हुए हैं कि शरणागत नहीं हो पाते। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य शिष्टाष्टकम में, न धनम न धनम न सुंदरीम कविताम मा जगदीश कामाये
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतु की। लेकिन हम क्या कहते हैं, हा धनम हा सुंदरीम हा कविता व जगदीश काम आई। बहुत सारी इच्छाएं, भगवान ये भी आने दो, भगवान वो भी आने दो, भगवान वो भी आने दो। भगवान के लिए स्थान है? बोले नहीं, थोड़ा टाइम नहीं है, बड़ा बिजी रहते हैं, ये भी करना है वो भी करना है, भगवान के टाइम ही नहीं मिल पाता। भगवत गीता समय नहीं है, भागवतम ओह उसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं, बहुत लंबी है, इतना टाइम कहाँ है हमारे पास, ऑफिस जाना है, ये काम है वो काम है। तो ऐसे सभी जीव फंसे हुए हैं, सभी जीव। दैवी ही ऐसा गुणमय मम माया दुरत्या। भगवान कह रहे हैं ये जो माया है ये मेरी शक्ति है, देवी शक्ति दुरत्या है, इसको लांघना लगभग असंभव है। माँ में ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे, जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो इस माया को सरलता से लांघ जाते हैं, और कोई उपाय नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान की शरण स्वीकार करनी। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की शरण स्वीकार करनी, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण स्वीकार करनी। भगवान बहुत पॉजिटिव हैं, बोले थोड़ी सी इसकी शरण ले लूंगा, थोड़ी इसकी ले लूंगा, बोले नहीं नहीं नहीं, एकमात्र आंधी शब्द लगा देते हैं भगवान, बोले यहां मत पाओ, केवल मेरे पास आ जाओ, एकमात्र मेरी शरण स्वीकार करना, मेरी सेवा करो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो। अरे भगवान तो कुछ ज्यादा ही ना वास्तव में ईगोइस्टिक है, पॉजिटिव है, मैं कर जा रहे, मुझे प्रणाम करो, मेरे भक्त बन जाओ, मुझे मन लगाओ। ये क्या मतलब है? वास्तव में भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, ये तो भगवान की दया है, करुणा है, जो भगवान हमें ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। बहुत विशेष कृपा है भगवान की। तो बहुत आवश्यक है, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम भगवान श्री कृष्ण को समझें, अपनी स्थिति को समझें और भगवान से अपने संबंध को समझें। वास्तव में जो है गौड़ीय वैष्णव के तीन जो है नाथ हैं, और तीन प्रकार के जो है विशेष शब्द आते हैं, हमने सुने होंगे, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध जो है, मैं भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, स्वामी है, मैं उनका सेवक हूं, दास हूं, उनका अंश हूं, ये तो हो गया क्या? संबंध। अभिधेय है संबंध को जागृत करने की विधि, प्रोसेस। हम लोग 16 माला जप रहे हैं, कम से कम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, केवल भगवान का प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं, भक्तों के संग में रह रहे हैं, भक्तों गाइडेंस में रह रहे हैं, वृंदावन धाम में आ रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, अलग अलग मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। ये सब क्या है? यह अभिधेय है, प्रक्रिया, प्रोसेस, विधि, जो हमें जिस पे चलना है, जो मार्ग है, पथ है। उसके बाद है प्रयोजन, क्यों करना है, लक्ष्य क्या है, गोल क्या है वास्तव में, या हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो गोल क्या है, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है भगवान के चरणों की शरण स्वीकार। तो संबंध के जो प्रतिष्ठाता हैं वो है राधा मदन मोहन जी। जब हम आए परिक्रमा मार्ग पे इस्कॉन मंदिर के पास से, पुलिस चौकी के पास से, तो पहले राइट में एक आता है कृष्ण बलराम वृक्ष आता है, अभी जो है वो एक ही वृक्ष रह गया है, दो जोड़ी कृष्ण वृक्ष और साथ में बलराम वृक्ष दोनों निकले वहां पे। उसके थोड़ा आगे आते हैं, थोड़ा टर्न आता है वहां पे, तो वहां वराह घाट है, वराहदेव जी का मंदिर है। घाट जो है पहले यहाँ पे था, थोड़ी गंगा जमुना जी थोड़ी ज्यादा इस तरफ बहती थी पहले, अभी थोड़ी दूर हो गई है। तो घाट जो है ऐसा लगता है ये तो जमुना जी वहां पे है, 100 मीटर पे, 200 मीटर पे, 50 मीटर पे, और कह रहे हैं घाट यहाँ पे, लेकिन पहले घाट नहीं था। उससे फिर हम आगे चले तो आगे जो है राइट साइड में हमारे इस्कॉन की गौशाला थी, सभी दर्शन किए बाहर से। गौशाला से हम आते हैं आगे, फिर कालिया दास स्थान है जहां भगवान ने कालिया का दमन किया था। हरे कृष्णा, इसको नींद तो नहीं आ रही? आ रही है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको पता है ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी केवल 6 महीने और भगवान की प्राप्ति हो गई। भगवान को तपस्या बहुत प्रिय है। जल्दी जल्दी उठे सारे भक्त, पूरा दिन मेरे दर्शन करते रहे भूखे प्यासे, अभी तक कमरा मिला नहीं है, रूम मिला नहीं है, पता नहीं क्या होगा, और आराम भी नहीं मिल रहा, कमर टेक लगाने की सबको मिल रहा, कुछ लोगों को मिल पाया, मेरे को तो मिल भी नहीं पाया है। तो ये क्या है वास्तव में? तपस्या चाह रहे हैं भगवान। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे भले के लिए चाह रहे हैं। जितना हम तपस्या करेंगे उतनी हमारे को भगवान की कृपा प्राप्त हो। पाना चाहते हैं भगवान की कृपा? हरि बोल। जय जय श्री राधे, सबको मिले वृंदावन। तो वहां से हम आए कालियादास स्थान पे। कालियादास स्थान के बाद जो है कालियादास, जहां भगवान ने कालीनाग का दमन किया था, उसके बाद आगे आते हैं
तो राधा मदन मोहन जी का मंदिर है। इस्कॉन गौशाला से पहले एक स्थान राइट साइड में और था जिसको बोलते हैं मदन टेर, जहां पे जो कामदेव है मदन भगवान कृष्ण को आकर्षित करने के लिए आया था, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो गोपियों से रासलीला कर रहे थे, और वो पेड़ पे चढ़ के भगवान जो है वो पूरे भौतिक जगत को आकर्षित कर लेता है। काम सब हम सब काम के वशीभूत हैं। इस भौतिक जगत को बोलते हैं मैथुन्य आगार, डिपो है, तो सब इससे ग्रस्त हैं, सबको काम के तीर मारता रहता है अपने। और भगवान श्री कृष्ण को इसको चैलेंज मिला था कि अगर आकर्षित कर पाते तो आकर्षित करो, और वो आया देखा है तो गोपियों से रास रचा रहे, बोले भी तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, ये तो पहले गोपियों के साथ हैं। और फिर जो है वो पेड़ पे चढ़ गए और भगवान कृष्ण को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, तीर मारने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवान इतने सुंदर है, इतने आकर्षक हैं कि भगवान को देखते देखते कामदेव जो है पेड़ नीचे गिर गया, तो भगवान को नाम मिला मदन मोहन। तो भगवान जो है वास्तव में सर्वाकर्षक है। 3 शब्द प्रयोग होते ज्यादातर भगवान के नाम के लिए, एक हरि, एक कृष्ण और एक राम। हरि यानी हरती, जो हमारे पापों का हरण कर लेते हैं, हमारी समस्याओं का हरण कर लेते हैं। कोई चाहता है दुख कष्ट से छुटकारा मिल जाए, नींद से छुटकारा मिल जाए, कमर दुख रही छुटकारा मिल जाए, तो कौन हरण कर सकते हैं? हरि हरण कर सकते हैं। हम भोग लगाते हैं, हरि सारे पापों का हरण कर लेते हैं उसमें से। हम भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, वो पापों का हरण कर लेते हैं। हम भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान हमारे पापों का हरण कर लेते हैं। हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान पापों का हरण कर लेते हैं। हम भगवान का नाम जपते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, नींद आ रही होती है फिर भी सुनते रहते हैं, तो क्या होता है? भगवान पापों का हरण कर लेते हैं। जितनी ज्यादा तपस्या करते हैं उतना पापों का भगवान हरण कर लेते हैं। हमारे जीवन में दुख कष्ट क्यों आते हैं? पापों के कारण, पुराने पाप। ये सारे पाप भगवान हरने को तैयार हैं, हरि जो है तैयार बैठे। दूसरा नाम होता है कृष्ण। कृष्ण कृष्णा, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वो नाम है कृष्ण, सर्वाकर्षक। भगवान चलते हैं तो नृत्य हो जाता है, भगवान बोलते हैं तो गीत हो जाता है। इतनी जो है बोरिंग भगवत गीता बोली भगवान, गीत हो गई, पढ़ पढ़ के नींद आ जाती है लोगों को। इतना गुण ज्ञान, लेकिन क्या हो गया? गीत हो गया वास्तव। ये है भगवान श्री कृष्ण। भगवान जब चलते हैं, जब बांसुरी बजाते हैं, तो जो चर है वो अचर हो जाते हैं, जंगली बहनें भूल जाती हैं, जो हिरण हैं, बतख हैं, सब चलना भूल जाते हैं, और पेड़ पौधे चलने लग जाते हैं। चर जो है अचर हो जाते हैं, अचर हो जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण है। और ऐसा भगवान का धाम है, यहाँ हम चलते हैं तो नाचना होता है, यहाँ बोलते हैं तो गाना होता है। ये बहुत विशेष है वृंदावन धाम। दिल्ली के मूड को साथ में मत लाइए, दिल्ली की समस्या को वहीं छोड़ दीजिए, यहाँ पे आके एकाग्रचित हो जाइए वृंदावन धाम में। वृंदावन की कृपा प्राप्त करने के लिए आए हैं हम यहाँ पे, वृंदावन की सेवा करने के लिए आए हैं। यहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी है, हमारे को क्या करना है? सफाई करनी है। यहाँ पे सेवा करवानी नहीं, हमारे को सेवा करनी है, तपस्या करनी है, इसके लिए आए हैं वास्तव में। जो लोग नहीं नाच रहे उनको नींद आ रही, जितनी तपस्या करेंगे उतनी थकावट दूर हो जाएगी, जितना नाचेंगे उतनी थकावट दूर हो जाएगी। ये है वास्तव भगवान का धाम, वृंदावन धाम। फिर तीसरा नाम है भगवान का राम, जो आनंद प्रदान करने वाले हैं, उनको बोलते हैं राम। तो हरे कृष्ण महामंत्र में 3 शब्द आते हैं, हरे कृष्ण और राम। तो वास्तव में तीनों ही बहुत विशेष हैं। 3 जो है दिव्य बीज शब्द हैं, और 3 जो है वास्तव में तीनों ही भगवान के नाम है, और हमारे को भगवान की कृपा दिलाते हैं। हरि शब्द जो है भगवान के लिए है, और हरा जो है भगवान की आराधनीय शक्ति श्रीमती राधा रानी के लिए है। मदन मोहन जो है जो भगवान श्री कृष्ण है, और मदन मोहन को जो मोहित कर लेती है वो मदन मोहन मोहिनी, वो श्रीमती राधा रानी। तो हरा श्रीमती राधा रानी है, या हरि के लिए प्रयोग होता है। और हरे जो है जब उनको एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, पुकारते हैं, वो श्रीमती राधा रानी को पुकारते हैं। किस लिए पुकारते हैं हम? उनको पुकारते हैं कि माया के डंडे खा खा के मैं थक गया हूं, माया की सेवा करके मेरी हालत खराब हो गई है, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। पुनः दोहराऊंगा, भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सेवा करनी है, इसमें हमारा भला है। भगवान को सेवा नहीं चाहिए। तिहाड़ जेल में बहुत सारे कैदी जो है ना, वो माचिस बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं, पूरे दिल्ली वाले वो यूज करते हैं। अब वो कैदी सोचे मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं दिल्ली वालों को पता लगेगा मोमबत्ती कैसे मिलेगी, माचिस के लिए मिलेगी, तब पता लगेगा। नहीं भैया, वो तो बेकार क्वालिटी का होता है, वो लेना नहीं चाहता। सरकार सब्सिडी देके कैसे बेचती है, उनको पैसा भी देती है बनाने के लिए। तो सरकार वास्तव में कृपा कर रही है उन कैदियों के ऊपर कि उनको काम में लगा रखा है, उनसे माचिस बनवा रही है, उनसे मोमबत्ती बना रही है, और बहुत सारा धन भी खर्च कर रही है। अर्निंग नहीं हो रही सरकार को, लेकिन इसी प्रकार हमें लगता है हम बड़ी कृपा कर रहे हैं भगवान की सेवा करके,
भगवान कहते हैं नलायक को क्या सेवा कर रहे हैं, करने की आती नहीं है, तभी करवा लेता हूँ, कोई बात नहीं, भला कैसे होगा, उधर कैसे होगा। ये है परम दयालु पिता। ठीक से करते नहीं हम, फिर भगवान कहते चल कोई बात नहीं, भोग लगाया तो ठीक से लगाया नहीं, 15 मिनट लगाना, 5 मिनट उठा लेते हैं, मजा ताली उठा, ताली हो गया, काम चल फटाफट। भगवान कहते हैं बड़ा नलायक है, चल कोई बात नहीं, लगाया सही, कोई बात नहीं, आजा कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा किया बेटा, शाबाश शाबाश। तो भगवान वास्तव में बड़े दयालु है, बड़े कृपालु हैं, और हमारी सेवा की उनको किसी प्रकार से आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे को लग रहा है मैं सेवा कर रहा हूँ, बहुत विशेष सेवा कर रहा हूँ। वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है। हम देखें तो सब कुछ भगवान कृष्ण का है। तो वहां से हम आगे आए तो मंदिर था राधा मदन मोहन जी का, सब दर्शन किए। ऊंचे टीले के ऊपर आदित्य टीला है, उसके ऊपर मदन मोहन जी का मंदिर है। वहां हम दर्शन के लिए गए नहीं, क्योंकि मदन मोहन मंदिर से फिर काफी पैदल आना पड़ता है दामोदर मंदिर के लिए, तो हमारे पास समय की कमी पड़ जाती, तो इसलिए जो है मदन मोहन जो मंदिर है वो श्री सनातन गोस्वामी पाद ने जो है स्थापित किया था। तो 6 गोस्वामी हैं वास्तव में। कितने भक्तों को 6 गोस्वामियों के नाम पता है? तो बहुत कम भक्तों को पता है। वास्तव में देख रहे हैं वृंदावन है, इतने सारे मंदिर हैं, हम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो लगभग 5000 मंदिरों की परिक्रमा हो जाती है। पहले नहीं थे ऐसा। भगवान श्री कृष्ण चले गए तो उनकी लीला स्थलियां लुप्त हो गई थी। उनके पुत्र जो है, उनके पौत्र ब्रजनाभ ने बहुत सारे विग्रह बनवाए भगवान के। मूल विग्रह ब्रजनाभ जिनके नाम से ब्रज क्षेत्र है। और उस समय जो है उनकी माता उत्तरा जो है जीवित थी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। तो उनकी गाइडेंस में उनसे पूछ के विग्रह बनवाए। तो ये जो विग्रह हमें दर्शन किए वो सारे विग्रह कौन से थे? जो ब्रजनाभ जी ने बनवाए थे। तो राधा मदन मोहन जी का विग्रह भी उन्होंने बनवाया था, राधा दामोदर, राधा गोविंद जी का, राधा श्याम सुंदर। राधा श्याम सुंदर जो है वो प्रकट हुआ था। और बाकी जो है जो राधा रमण जी हैं वो शालिग्राम शिला से कन्वर्ट हुए थे। बाकी विग्रह जो है सारे जो है वो मूल विग्रह हुए वाले ब्रजनाभ जी वाले। तो बहुत ही विशेष विग्रह हैं, साक्षात भगवान है, साधारण विग्रह नहीं है बिल्कुल भी। तो हम समझिए जो वृंदावन धाम है ना, वृंदावन की विशेषता क्या है? बहुत ही जगह हम सब दुखी हैं, सबके चेहरे लटके हुए हैं, थक गए हैं, भूख लगी हुई है, कमर दुख रही है, गोडे दुख रहे हैं, बड़ी सारी समस्या है। लेकिन भगवान के धाम में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, जन्म नहीं है, बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि देवी कृष भी नहीं है। भगवान का धाम बड़ा विशेष है। और भूख लग रही है, इसको कुछ जुगाड़ है? वहां जितने वृक्ष है कल्प वृक्ष है, कुछ भी मांग लीजिए। बोले अमरूद का पेड़ है, मेरे को आम चाहिए, मेरे को बोलो आम ले लो, मेरे को सेब चाहिए, बोले सेब ले लो। जो चाहिए वह प्राप्त कर सकते हैं। जितनी गाय है सुरभि गाय है, जितना मर्जी दूध ले ले, कुछ मर्जी प्राप्त करें, सुरभि गाय है। जितने भी जो है पत्थर है वहां पे क्या है वो, जिन पे जो है हाँ कामधेनु गाय, सुनिए कामधेनु गाय, जितने पत्थर और चिंतामणि जिन पे जो है राधा रानी गोपियां चलती है, सब क्या है? चिंतामणि। एक पारसमणि होता है, स्पर्श करते हैं और वो जो है बदल जाता है। चिंतामणि कैसा होता है? चिंतन मात्र से बदल जाता है। तो बहुत विशेष है वास्तव में धाम जहां हम चल रहे हैं। ये स्थान नहीं है, बहुत सारे भक्त नंगे पैर चल रहे हैं, तो बहुत विशेष कृपा है। आप वास्तव में उस सौभाग्य को चिंतन करते हुए चलिए, सारी थकावट दूर हो जाएगी। बहुत विशेष स्थान है और बहुत ही विशेष कृपा है वृंदावन धाम की। तो जो मदन मोहन है वो श्री सनातन गोस्वामी पाद ने बनाए थे। किन्होंने? तो 6 गोस्वामी में सबसे बड़े थे श्री सनातन गोस्वामी। फिर उसके बाद उनके शिष्य थे शील रूप गोस्वामी। सब दोहराते रहेंगे। पहले कौन है? सनातन गोस्वामी। दूसरे शील रूप गोस्वामी। तो श्री सनातन गोस्वामी ने मंदिर जो है बनवाया था मदन मोहन जी का मंदिर। तो जो 5000 मंदिर है यहाँ पे, वो जो है श्री सनातन गोस्वामी से आने से पहले सबसे पहले भूगर्भ गोस्वामी आए थे। कौन से? भूगर्भ गोस्वामियों में। जब हम राधा दामोदर मंदिर में परिक्रमा कर रहे थे तो साइड में कॉर्नर में छोटा सा घूम के समाधि के पीछे घूम के आ रहे थे, वो भूगर्भ गोस्वामी की समाधि थी। सबसे पहले वो आए थे। और भूगर्भ नाम कैसे पड़ा? वही समाधि के नीचे उन्होंने गुफा बना रखी थी, उसके अंदर जाके तब वो जो है जप करते थे। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। उस समय तो वृंदावन बहुत शांत था, तो बड़े जो है ऑटो चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, घुर घर बाज लगा हुआ है, लेकिन उस समय इतना शांत होते हुए जमीन के अंदर जाके जो है जप करते थे कि डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल एकाग्र चित्त। एक एक शब्द सुनाई देना चाहिए। बाद में जो है श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी आए। तो श्री सनातन गोस्वामी ने मंदिर बनाया ये राधा मदन मोहन जी का। श्री रूप गोस्वामी जो है वास्तव में जो ये दादा दामोदर मंदिर है, ये विग्रह है उन्होंने बनाए थे। लेकिन शील गोस्वामी के विग्रह है, उनकी सेवा वो करते थे, शील जीव गोस्वामी। उससे पहले श्री सनातन गोस्वामी से आने पहले मंदिर नहीं थे यहाँ पे। भगवान की लीला स्थलियां लुप्त हो गई थी। अभी हम देखते हैं यहाँ जमुना जी के किनारे थोड़ा आगे जाके केशी घाट है।
केशी घाट जो है ना, जहाँ पे भगवान ने केशी का वध किया था। केशी कौन? राक्षस था जो घोड़े के रूप में आया था। भगवान ने जो उसके मुख में अपनी हाथ वहां डाल दी थी और बिल्कुल गर्म हो गई थी वहां, और पूरा मुंह है जो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन तुरंत जो है क्या हुआ, वो खत्म हो गया। और वहां पे जो है भगवान ने हाथ धोए, स्नान किया, तो केशी घाट स्थान है। तो ये जगह जगह जो भगवान की लीलाएं हैं, केशी घाट भी लुप्त हो गया, तो सारे घाट और सारे स्थान जो है लीलास्थलीय लुप्त हो गए थे। तो ये 6 गोस्वामियों की विशेष कृपा है कि सारे लीलास्थलीय उन्होंने खोजी और हमारे लिए, हमारे पे कृपा करते हुए मंदिरों का निर्माण किया। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वृंदावन धाम में आ पाए हैं, तो हमारे को बहुत बहुत कृतज्ञ होना चाहिए इन 6 गोस्वामियों का। इनकी कृपा है कि हमारे यहाँ वृंदावन की भगवान की लीलास्थलियों को दर्शन कर पा रहे हैं, इन मंदिरों को दर्शन कर पा रहे हैं, उनको प्रणाम कर पा रहे हैं, कृपा प्राप्त कर पा रहे हैं। जो ब्रजनाथ जी ने विग्रह बनाए थे वो भी लुप्त हो गए थे यहाँ वहां, तो वो जो है विग्रह, सबसे पहले विग्रह श्री सनातन गोस्वामी ने खोजे। तो बोले सबसे पुराना मंदिर जो है, कौन सा पुराना सबसे मंदिर है यहाँ पे? हाँ जी, किसी बोले बिहारी जी का मंदिर बहुत पुराना है। सबसे पुराना मंदिर है राधा मदन मोहन जी का, जो पहाड़ के ऊपर दिखता है। बिहारी जी का मंदिर वहां से 150 वर्ष पुराना है, 150 वर्ष बाद में बनाया लगभग। तो जो है हाँ, राधा गोकुलानंद, धन्यवाद महाप्रभु का जो लोकनाथ गोस्वामी सीनियर दे रूप सनातन जी जी, श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद की जय। प्रभु को सभी बताया है। तो श्री सनातन गोस्वामी से पहले भी श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने जो है ये विग्रह बनाए हैं। धन्यवाद। ये जो विग्रह आप देख रहे हैं राधा गोकुलानंद जी के अंदर, देखिए दर्शन किया हमने, ये श्री लोकनाथ गोस्वामी की समाधि यहाँ पे लेफ्ट में हमारे सबसे नहीं, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के सामने ये बड़ी मेन जो समाधि है, ये श्री लोकनाथ गोस्वामी की समाधि। तो इनके विग्रह थे वहां पे जो है वो, जो हम देख पा रहे हैं। और उसके साथ में जो बड़ी बड़ी आंखें दिख रहे हैं वो विजय गोविंद जी हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है, इन्होंने ग्रंथ लिखा था गोविंद भाष्य, किसके ऊपर? वेदांत सूत्र के ऊपर, जयपुर में। और वो जो है लिखवा रहे थे विजय गोविंद जी, और ऐसे खड़े देख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, देख रहे हैं वो गलती ना कर दे, बिल्कुल ध्यान से एक ही शब्द देख रहे हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कुछ लिखता गलती तो नहीं। कौन देख रहे हैं? विजय गोविंद, बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे, दर्शक वास्तव चेक कर रहे हैं, तो वास्तव भगवान लिखवा रहे हैं। तो ये जो है श्री सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी का मंदिर बनाया। तो मदन मोहन जो है वो मूल विग्रह है, वो मथुरा में थे। एक चौबे परिवार था, और चौबे परिवार को दिए थे वो अद्वैताचार्य जी ने। पहले अद्वैताचार्य यहाँ पे आए थे, अद्वैत वट के पास वो सेवा करते थे उनकी। बाद में जब वो यहाँ से गए मायापुर, शांतिपुर, और वहां पे उन्होंने विग्रह किसको दिए? चौबे परिवार को। और चौबे परिवार के यहाँ श्री सनातन गोस्वामी गए, उन्होंने देखा कि एक लड़का जो है, 2 लड़के खेल रहे हैं, बड़े सुंदर और इतना आकर्षक लड़का था, वो खो गए सनातन गोस्वामी। उन्हें लगा ये क्या चक्कर है, मैं तो भगवान की भक्ति के लिए धाम में आया हूँ, इस बच्चे से मेरा आकर्षण क्यों इतना हो रहा है इतना। और बाद में खेलते खेलते बच्चा जो है मंदिर में घुस गया, और मंदिर घुस गया, बाहर निकल गया। छोटा सा मंदिर हो गया, अंदर देखा बच्चा तो है ही। तो बच्चा कौन था? वो मदन मोहन था। तो एक तो उनका बेटा था चौबे जी का, उसका नाम था सदन, और एक थे मदन। मदन और सदन दोनों साथ साथ खेल रहे थे। बाद में मदन जो है वो विग्रह में समा गए। तो बाद में जो है इन्होंने उनको बोला, सदन की माता को, तो ये विग्रह की आप सेवा कर रहे हो, भगवान के लिए आप भोग बनाते हो, थोड़ा सफाई पे रखा करो, नहा धो के क्या करो, जूठा उठा करते रहते हो। और फिर जो है वहां पे स्वप्न में जो है, मतलब उसने अगले दिन बड़ी सफाई पे कर रही है और लेट हो गई भोजन बनाने में। और जो है भगवान के स्वप्न में आए कि आप जो है, वो बाबा जी आए थे सनातन गोस्वामी, उनको दे दिए मेरे को। और सनातन गोस्वामी के स्वप्न में भगवान आए कि आप मेरे को ले जाइए यहाँ से, मैं आपसे सेवा स्वीकार करना चाहता हूँ। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाता, अच्छे से कर नहीं पाऊंगा। आप तो 56 भोग खाना चाहते हैं, मेरे बस का नहीं है, मैं तो सन्यासी हूँ, जो मिल जाता खा लेता हूँ। बोले जो सेवा करोगे, जैसा करोगे वैसे मैं स्वीकार कर लूंगा, कुछ विशेष की आवश्यकता नहीं है। तो फिर मदन मोहन जी को लेके आ गए वो, और जो 12 आदित्य टीला है पहाड़ के ऊपर, वहां पेड़ के साथ उन्होंने जो है टांगने की व्यवस्था कर दी, छोटा सा आल्टर वहां पे जो है स्थापित किया। और फिर जो है एक वहां पे रामदास कपूर एक व्यापारी जा रहे थे यहाँ से, बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत सारा सामान लेके, विशेषता नमक वगैरह लेके, बहुत बड़ी नाव में, उनकी नाव फंस गई। कहाँ पे? मदन मोहन जी के मंदिर के सामने जमुना जी में, सब मंदिर नहीं था। और उसको किसी ने बताया कि बहुत बड़े साधु हैं यहाँ पे, सनातन गोस्वामी वहां पर रहते हैं, उनके पास जाइए, वो कृपा करेंगे तो आपकी नाव जो है वो अवश्य निकल जाएगी। वह सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम किया, बोले ऐसे मेरी नाव फंस गई है। बोले मैं क्या कर सकता हूँ भैया, ये ठाकुर जी है मदन मोहन जी, मैं तो उनकी कृपा पर निर्भर हूँ, आप भी कृपा ले लो, उनसे प्रार्थना कर लो। तो उनके पास गया वो। और उससे पहले जो है, आने से पहले जो ठाकुर जी मदन मोहन जी, उन्होंने प्रार्थना की थी सनातन गोस्वामी से, बोले ये सूखी सूखी रोटी दे देता है, बाटी खिला देता है सूखी सूखी, कोई नमक तो डाल देगा थोड़ा इसमें से, ये तो नीचे उतरते नहीं गले से।
बोले मैंने पहले बोला था मेरे बस का काम नहीं है, आज आप नमक मांग रहे हो, फिर क्या जो है मीठा मांगो, फिर बोले खीर बना, मेरे बस का नहीं है इतना सब सेवा करना, मेरे को बहुत सारी सेवाएं, मेरे को मंदिर के निर्माण करवाना, धार्मिक कार्य करने प्रचार के। तो बोले मैं खुद व्यवस्था करता हूँ। खुद व्यवस्था के नाम पे फिर जो है रामदास कपूर आए, और रामदास कपूर ने प्रणाम किया भगवान को, और उनकी नाव जो है वहां पे निकल गई पानी से जो फंसी हुई थी। फिर वो नाव लेके गए, आगरा जा रहे थे वो, और उनका व्यापार बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी उनका इनकम हुई, जितना भी माल बहुत अच्छे दामों में बिक गया। और फिर वापस आए सनातन गोस्वामी के पास कि मेरे बहुत अच्छी आय हुई है, लगता है भगवान की कृपा हो गई है, ये सब आप ले लीजिए। बोले मैं क्या करूंगा? सनातन गोस्वामी कहते हैं अगर आप कुछ करना चाहते हो तो इस धन से भगवान के लिए मंदिर बना दो, देखो ये पेड़ पे लटके हुए ठाकुर जी, इनके लिए व्यवस्था करो मदन मोहन जी के लिए। तो उसने ये लाल पत्थर का जो है वो मंदिर बनवाया मदन मोहन जी का। एक दो मंदिर बने हुए, पुराना थोड़ा टूटा हुआ है, औरंगजेब तोड़वा दिया था, फिर साथ वाला दूसरा बना हुआ है। तो ये जो है रामदास कपूर ने बनाया, वहां पे मदन मोहन जी हैं, और साथ में जो है राधा रानी नहीं थी वहां से, तो राधा रानी जो है नवदीप से जो है भिजवाई गई थी वहां पे उनके साथ के लिए, जानवा माता नहीं भिजवाई थी यहाँ के लिए भी, और राधा श्याम सुंदर मंदिर में भी जो है राधा रानी वहां से जो है उन्होंने भिजवाई थी जानवा माता ने। वास्तव में ये 6 गोस्वामी को जाने के बाद, ये 6 गोस्वामी से पहले वास्तव में नित्यानंद प्रभु की पत्नी जो है जानवा माता, वो सब जो है वैष्णव की गुरु बनी थी, अग्रणी वैष्णव थी सबसे, तो उनके फॉलोअर थे सभी। तो उन्होंने जो है बनवाया। तो ये कौन से विग्रह हैं? राधा मदन मोहन। किसके विग्रह हैं? संबंध के। इनके चरण है, भगवान से बिल्कुल मिलते हैं, तो चरणों के दर्शन करने चाहिए, और भगवान से हमारे को प्रार्थना करनी चाहिए किस चीज के लिए? कि हमारे को कामदेव से बचाएं। कामदेव से सारा भौतिक जगत फंसा हुआ है, मैं भी फंसा हुआ हूं, तो मदन मोहन जी कृपा करें, मेरे को आकर्षित कर दें, वृंदावन के प्रति मेरा आकर्षण हो जाए, भगवान के प्रति आकर्षण हो जाए, इन 6 गोस्वामी के प्रति मेरा आकर्षण हो जाए, बड़ी विशेष कृपा है उनकी। तो अगर मेरा आकर्षण इनके प्रति हो जाएगा तो काम से मैं बच जाऊंगा, अन्यथा काम से को बच नहीं सकता। काम बहुत शक्तिशाली, तो कौन बचा सकते हैं हमारे को? राधा मदन मोहन जी काम से बचा सकते। फिर हम वहां से आए थे राधा दामोदर मंदिर में, सभी दर्शन किए, परिक्रमा भी की। तो वहां एक जो है गोवर्धन शिला थी, जो सनातन गोस्वामी थे प्रतिदिन परिक्रमा किया करते थे। किसकी? गोवर्धन की। यहाँ रहते थे, और मथुरा में जाके जो है वो मधुकरी करते थे। मधुकरी मतलब भिक्षाटन नहीं बोलते, वास्तव मधुकरी होता है। मधुकरी क्या और भिक्षाटन में फर्क क्या है? मधु जो होता है ना, जैसे कोई भंवरा होता है और फूलों से मधु निकालता है, तो कई सारे फूलों में जाता है, सबसे थोड़ा मधु निकालता है। इसी प्रकार जो एक सन्यासी होता है, वो कुछ लिमिटेड घरों में, 3 घरों में, 2 घरों में, 4 घरों में प्रतिदिन जाता है, जो मिल गया भगवान की कृपा, बस दैट्स ऑल। ये नहीं कि धनी परिवार है या रोज जाऊंगा, नहीं, अलग स्थानों में कुछ घर फिक्स कर मतलब नीत है इतने घर में जाना है, जो मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, भगवान की कृपा। तो ये बोलते हैं मधुकरी। और मदन मोहन जी जो है, ये सनातन गोस्वामी जी मधुकरी करने मथुरा जाते थे, फिर प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा करते थे। कितने किलोमीटर की गोवर्धन की परिक्रमा? 21 किलोमीटर की, लेकिन वो वाली नहीं करते थे। वो बोले छोटी वाली करते होंगे, हम भी छोटी करते हैं। बोले नहीं, वो 35 किलोमीटर की करते थे। एक और बड़ा परिक्रमा पाथ है जिसमें चंद्र सरोवर आदि और स्थान आते हैं कुछ, तो उसमें परिक्रमा करते हैं प्रतिदिन। तो काफी वृद्ध हो गए थे वो, तो जब परिक्रमा कर रहे थे तो साइड में गोवर्धन के ऊपर एक बालक खड़ा था, ग्वाल बाल। तो उन्हें बुलाया, बोला बाबा तुम बहुत वृद्ध हो गए, क्यों गोवर्धन परिक्रमा रोज करते हो? तुम्हारी परिक्रमा हो गई बस, तुम अब तो अपना आराम क्या करो, भजन क्या करो बैठ के। बोले नहीं, परिक्रमा तो रोज करनी है मेरे को, इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता ठाकुर जी की परिक्रमा सेवा के बिना। और फिर जो है, जो उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए, तो वो जो है भगवान कृष्ण थे जो ग्वाल बाल के रूप में खड़े थे। तो भगवान कृष्ण के जो पैर हैं, वो उस पत्थर शिला के ऊपर निशान बन गया, पत्थर पिघल गया, और भगवान के चरण चिन्ह वहां पे आ गए। चरण चिन्ह के अलावा जो है उनके हाथ में लकड़ी थी, लाठी थी, उसका निशान भी आ गया। साथ में एक बछड़ा खड़ा था, उसके पैर का खुर का निशान भी आ गया। तो वो निशान कहाँ पे है? उस शिला में है। सभी दर्शन किए, राधा दामोदर जी के चरणों के आगे रखी दर्शन को। आज तो पूरे दर्शन हो पा रहे थे, इधर दर्शन बंद करते हैं, फुलाते हैं, तो वह तो बड़ा कृपा थी आज। उन्होंने बोला कि प्रतिदिन की 4 परिक्रमा करिए तो गोवर्धन परिक्रमा का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। गिरिराज गोवर्धन के आप सबने गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कर ली, सब बधाई के पात्र हैं वास्तव में। तो ये जो है श्री सनातन गोस्वामी पाद की कृपा है कि जो है ये सबको ये प्राप्त हुआ। फिर वहां पे कितने विग्रह थे राधा दामोदर मंदिर में? 4 विग्रह। कौन कौन से विग्रह थे? हाँ जी, सबसे लेफ्ट में कौन थे? हमारी तरफ से, हमारे ध्यान से लेफ्ट में, इस तरफ राधा वृंदावन चंद्र, उसके बाद श्री श्री राधा दामोदर सबसे बड़े विग्रह, उसके बाद राधा दामोदर के साइड में
राधा श्री श्री राधा माधव, श्री श्री राधा माधव के राइट में श्री श्री शैल चिकन। तो 4 विग्रह थे वहां पे, बोले 4 विग्रह एक मंदिर में। यहाँ गोकुला जी के मंदिर में जाते हैं, यहाँ भी 3-4 विग्रह हैं। यहाँ पे जो है चैतन्य महाप्रभु भी है, उनका थंब इंप्रेशन भी है, और राधा गोकुलानंद भी है, और राधा विनोद बिहारी भी है, विजय बिहारी भी, राधा विजय विनोद। तो कैसे ऐसे हैं वास्तव में अलग अलग, क्यों है इतने सारे विग्रह इकट्ठे क्यों है? वास्तव में सबके अलग अलग मंदिर थे छोटे छोटे, लेकिन मंदिर का बिजनेस कोई अच्छा रहा नहीं, मंदिर चलाने बड़े मुश्किल हो गए, इसलिए जो है उन्होंने इकट्ठे कर करके एक मंदिर में लेके आ गए। ये वास्तव में कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ इकट्ठे कर दिया। हम भी चाहते हैं ना, मेरा बेडरूम अलग है जी, मेरे बेटे का अलग है जी, बेटी का अलग, सब अलग बेडरूम चाहते हैं। तो भगवान एक कमरे में सारे जो है, ये वास्तव में इसलिए है क्योंकि हमारा आकर्षण नहीं है भगवान की सेवा के लिए। ये जो है दुर्भाग्य की स्थिति, सौभाग्य की बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हमें इस तरह के दर्शन तो मिल रहे हैं, लेकिन भगवान की सेवा बहुत भव्य तरीके से होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए, वो हम नहीं कर रहे, तो ये स्थिति। तो हाँ, कहीं भी मंदिर में जाएं तो अवश्य हमारे को दान देना चाहिए, कुछ ना कुछ मंदिर के जो परिचालन में, निर्माण में, वो सब जो है से होता है। उसके बाद जो है राधा दामोदर मंदिर के बाद हम कहाँ गए? दामोदर नाम सबको पता कहाँ पड़ा? तो कल हम जाएंगे उखल बंधन लीला में, जहां मैया ने भगवान को उखल से बांध दिया था। तो उदर यानी पेट और दाम यानी रस्सी, तो उखल से जो है पेट से जो उनको बांधा गया, उनका नाम दामोदर पड़ा। तो ये राधा दामोदर के विग्रह हैं। तो राधा दामोदर मंदिर वास्तव में पूरा जो है सेंटर स्थान है। सारे 6 गोस्वामी वहां इकट्ठे होते थे, उनकी मीटिंग हुआ करती थी वहां पे, बहुत विशेष स्थान है। और जो केशी घाट है उसके लिए शील रूप गोस्वामी बहुत विशेष स्थान रखते हैं, उसको गुणगान करते हैं केशी घाट का। तो शील रूप गोस्वामी बोलते हैं केशी घाट के बारे में कि अगर आपको अपने बच्चों से प्रेम है, अपना मकान बड़ा प्यारा है, बैंक बैलेंस बहुत प्यारा है, पैसे से बड़ा प्रेम है, अपनी रेपुटेशन, अपनी पोस्ट, अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है, नाम बड़ा प्रिय है, तो वृंदावन मत जाना। ओहो, हम तो आगे पता नहीं चला हमारे को, तो बोले वृंदावन मत जाना। अगर चले गए वृंदावन तो जमुना जी के पास मत जाना, जमुना जी के पास चले गए तो केशी घाट बिल्कुल मत चले जाना। तो गया तो नहीं ना? बोले केशी घाट मत जाना। अगर केशी घाट चले गए तो जमुना जी के किनारे एक लड़का खड़ा हुआ है त्रिभंग ललित रूप में, बहुत सुंदर आकर्षक है, उसको बिल्कुल मत देख लेना। अगर उसको देख लिया तो सब गया, बस सारा आकर्षण खत्म। मकान के प्रति, गाड़ी बंगले के प्रति, धन के प्रति, अपने नाम के प्रति, पोस्ट के प्रति, सब गया। कोई मत जाना, तो ध्यान करना बिल्कुल सावधान। वृंदावन तो आगे, लेकिन आगे बिल्कुल ना सदा ही रखेंगे। हाँ जी, जय जय श्री राधे। मेकअप का तो यहाँ जो है राधा दामोदर मंदिर की बात कहाँ गए थे हम? श्री राधा श्याम सुंदर। जय जय श्री राधे श्याम। जो हमारा इस्कॉन का मंदिर है, वहां विग्रह कौन से हैं? राधा श्याम सुंदर। तो वास्तव में राधा दामोदर मंदिर यहाँ पे ज्यादा जो है एक तरह से शक्तिशाली माना जाता है, सेंटर माना जाता है। तो शिल प्रभुपाद ने नाम रखा था श्री राधा दामोदर। इस्कॉन मंदिर में जो राधा कृष्ण के विग्रह हैं, कृष्ण बलराम मंदिर में, का नाम क्या था? श्री राधा दामोदर। किसने रखा था? शिल प्रभुपाद ने। और फिर जो है उसका उद्घाटन हुआ, बहुत भव्य जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई, बड़ा लंबा प्रोग्राम चला। और जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, बहुत बड़ी संख्या में वृंदावन वासी आए, प्रभुपाद के भक्त भी थे अमेरिका से, और सबने प्रणाम किया, भगवान जैसे दर्शन खुले। और फिर जोर से आवाज आई, क्या आवाज आई? जय जय श्री राधे श्याम। एक बार पुनः जय जय श्री राधे श्याम। एक बार फिर जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कुछ और चाह रहे हैं। तो ये आवाज जो चल रही थी बार बार, सब उत्साह से बाहर रहे थे, कोई राधा दामोदर बोल ही नहीं रहा था। तो प्रभु ने नाम चेंज कर दिया, क्या नाम कर दिया? राधा श्याम सुंदर। राधा श्याम सुंदर। ये है भगवान की कृपा में निर्भर होना, कि भगवान का इशारा समझ है, शुद्ध भक्त समझ सकते हैं, और तुरंत नाम बदल दिया। तो हम गए थे कहाँ पे? राधा दामोदर के बाद राधा श्याम सुंदर। तो वो जो है विग्रह कैसे प्राप्त हुए? तो यहाँ पे श्यामानंद प्रभु, मतलब 3 एक तरह से महान आचार्य आए थे 6 गोस्वामियों के बाद। एक जो है श्यामानंद प्रभु, एक श्रीनिवास आचार्य, और तीसरे कौन थे? लोकनाथ, ये अपना नरोत्तम दास ठाकुर। ये जो है विग्रह, ये जो समाधि है आप देख रहे हैं व्हाइट मार्बल की, ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की है। तो ये जो है श्यामानंद प्रभु जो है
वो उनको शीलजीव गोस्वामी उस समय जो है पूरे वैष्णव समाज के अग्रणी थे। शीलजीव गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी चले गए थे उनके जाने के बाद। तो शीलजीव गोस्वामी से शिक्षा प्राप्त करते थे वो। तो शीलजीव गोस्वामी ने उनको सेवा दी कि आप जो है प्रतिदिन सवेरे झाड़ू लगाया करिए। कहाँ पे? ये जितने भी 6 मंदिर हैं, 6 गोस्वामी टेम्पल्स, यहाँ पे बहुत वैष्णव सुबह मंगल आरती में आते हैं। तो पूरा रास्ता साफ करें ताकि किसी वैष्णव को कंकड़ वगैरह कोई ना छुपे। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवल। किस लिए आए हैं हम यहाँ पे? वैष्णव की सेवा करने के लिए आए हैं। वास्तव में हम किस लिए आए हैं? अरे मेरी तो सेवा कोई कर नहीं रहा, मैं सेवा करवाने के लिए आया, सेवा करने के लिए आया हूँ। लेकिन वास्तव में वैष्णव सेवा बहुत कृपा है, हम सब वैष्णव सेवा के लिए आते हैं। तो उनको ये सेवा प्राप्त हुई, प्रतिदिन सवेरे झाड़ू लगाते थे वो, अंधेरे अंधेरे। मंगल आरती 4:30 बजे प्रारंभ होती है। हमारे इस्कॉन मंदिर में 4:10 पे प्रभुपाद समाधि पे आरती होती है, 4:30 बजे मंगल आरती मंदिर में होती है। तो उससे पहले सफाई पूरी हो जाए। तो कितना भी उठते होंगे, कब नहाते होंगे, कितने में सफाई करते होंगे, फिर आरती करते होंगे। तो वो जो है सफाई प्रतिदिन करते थे। तो सेवा करेंगे तो मेवा मिलता है, कर सेवा मिलेगा मेवा। तो उनको जो है क्या प्राप्त हुआ? वो झाड़ू लगाए थे निधिवन के वहां पे, और वहां जो है वृक्ष के नीचे, पौधे के नीचे उनको जो है एक बहुत सुंदर चमकता उनको दिखाई दिया, अंधकार में चमक रहा है। उन्होंने देखा तो एक बहुत सुंदर नुपुर था। उन्होंने देखा, उस देखते समय के साधारण नुपुर नहीं है, कुछ दिव्य है, बहुत गोल्ड भी नहीं, कुछ और ही स्पेशल चीज है वास्तव में। तो दिव्यता से बड़े दंग हुए और उन्होंने उठा लिया कि किसका है, उसको देंगे। और वो किसका था? श्रीमती राधा रानी का। तो राधा कृष्ण वहां पे आते हैं लीला के लिए, और अब इनके पास नुपुर है, और राधा रानी को पता लगा वहां पे नुपुर रह गया। उन्होंने ललिता सखी को भेजा। ललिता सखी एक वृद्ध ब्राह्मणी के भेष में वहां पे आई, एक गरीब वृद्ध ब्राह्मणी के रूप में। और उनको लगा ये यहाँ पे है अकेले, और तो कोई है नहीं। उनसे उन्होंने बात की कि ऐसा है कि मेरी बहू यहाँ आई थी, उसका नुपुर गिर गया है, आपने कुछ देखा ऐसा क्या? बोले हाँ देखा तो है। बोले कहाँ पे है? बोले मेरे पास है। बोले दे दीजिए। बोले नहीं नहीं, आप तो इतनी धनी लग नहीं रही हैं, आप तो वृद्ध ब्राह्मणी के रूप में बड़ी गरीब सी लग रही हैं, और नुपुर तो बहुत विशेष है। तो आपका तो नहीं लग रहा, वो तो किसी बहुत विशेष का है, तो मैं तो उनको ही दूंगा। वो समझ गया ये तो श्रीमती राधा रानी का है। बोले दर्शन का अवसर है, मौका छूटना नहीं चाहिए। तो उन्होंने पुनः प्रार्थना की, वो नहीं माने। फिर उन्होंने राधा रानी से बात की, तो उनको फिर जो है डुबकी लगवाई राधा कुंड में। तो क्या हो गए? वो स्त्री वेश में आ गए, और फिर जो है उनको राधा रानी के दर्शन कराए गए। और बोले मैं अपने हाथ से जो है नुपुर पहनाना चाहता हूँ। तो राधा रानी के चरणों में उन्होंने अपने हाथ से जो है वो नुपुर पहनाया। तो जितने भी 6 गोस्वामियां हैं वास्तव में मंजरियां हैं। जो गोपियां होती हैं भगवान की सेवा करती है राधा कृष्ण की, और गोपियों की सेवा, गोपियों के असिस्टेंट होती है मंजरियां। तो वास्तव में श्री सनातन गोस्वामी मंजरी हैं, श्री रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं, श्री सनातन गोस्वामी अनंग मंजरी हैं, सब मंजरी हैं अलग अलग वास्तव में सेवा में। तो ये जो उनके ऊपर कृपा कर उनको आशीर्वाद दिया राधा रानी ने। क्या आशीर्वाद दिया? तो उन राधा रानी के हृदय से ये विग्रह प्रकट हुए। कौन से विग्रह? जय जय श्री राधे। तो श्याम सुंदर जी के विग्रह कहां से आए? भगवान ने प्रकट करके दिए श्याम। और किसको दिए? श्यामानंद प्रभु को। और राधा रानी अपना नुपुर जो है उनके मस्तक पे लगाया, तो उससे तिलक का आकार बन गया। नीचे जो है तुलसी पत्र नहीं है, थोड़ा उनका तिलक थोड़ा अलग टाइप का है। तो वो जो है उनके आगे शिष्यों ने भी वही तिलक अपनाया। तो श्यामानंदी सेक्ट का नाता, उसमें रसिकानंद प्रभु के पीछे भी तिरोधान दिवस आया था, उनके शिष्य थे श्यामानंद प्रभु के। तो बहुत सारे शिष्य हैं उनके बंगाल में और उड़ीसा वगैरह में। तो बहुत विशेष मंदिर है। वहां पे राइट साइड में कमरा सा था, आप शायद ध्यान दिया हो, नीचे वहां बेसमेंट है, और बेसमेंट में बैठ के श्यामानंद प्रभु जो है क्या करते थे, वहां पे जप किया करते थे। सीढ़ियां अंदर उतरिए गहराई में जाके, मतलब सब इतना अधिक महत्व देते हैं जप को। संख्या पूर्वक गान नर्तन करो, तो क्या करते थे वो? संख्या पूर्वक जप करते थे। हमें लगता है अरे गिनती करके क्या आवश्यकता है, हम तो बहुत जप कर रहे हैं। अरे भगवान का नाम को गिनती लेना चाहिए, भगवान तो ऐसे देते हैं हमें कुछ भी, हम गिनती कर रहे हैं। नहीं नहीं, इतने बड़े महान आचार्य श्री गोस्वामी क्या करते थे? गिन के जप करते थे, गिनती की संख्या में। तो वो जो है वहां पे नीचे बैठ के, वहां पे जो है डिस्टर्बेंस ना हो, वहां जप करते। इतना महत्व देते हैं जप को। तो भूगर्भ गोस्वामी है कि यहाँ पे श्री सनातन गोस्वामी ने भी ऐसे ही भूमि के अंदर जो है स्थान बना रखा था। हम जाते हैं जब कोकिला वन उधर, तो ये जो है हमें दर्शन किए राधा श्याम सुंदर जी के। उसके बाद हम कहाँ गए? राधा गोपीनाथ जी के दर्शन करने। और एक स्थान हमारा रह गया राधा गोविंद जी। राधा गोविंद जी थोड़ा परिग्रह पढ़ते हैं, अलग विग्रह हैं। तो राधा गोविंद जी के विग्रह जो है वो श्री रूप गोस्वामी को प्राप्त हुए थे।
सारे विग्रह मिल गए थे, राधा गोविंद जी नहीं मिल रहे थे। तो राधा गोविंद जी के लिए प्रार्थना कर रहे थे शिल रूप गोस्वामी। वास्तव में क्या करना चाहिए हमारे को? प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ भी समस्या है जीवन की, क्या करना है? प्रार्थना करना। आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही, क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी। भक्ति में बाधाएं बहुत आ रही, क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। और लोगों को हम भक्ति में जोड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। परिवार के सदस्यों को जोड़ना चाहते हैं, बाकी लोगों को जोड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। वास्तव में जितनी अधिक हम प्रार्थना करेंगे उतनी कृपा हमारे को प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी प्रार्थना है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान से श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना, हमारी क्या प्रार्थना है? कि माया की सेवा थक गया, कृपया अपनी सेवा में मुझे लगाइए। तो ये बहुत विशेष प्रार्थना है। और जब हम वृंदावन धाम में आके प्रार्थना करते हैं, इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। एक माला क्या हो जाती है? 1000 माला के बराबर हो जाती है। सब लोग कमाई कर रहे हैं, इतना बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, तो कुछ भक्त बिल्कुल कीर्तन भी नहीं कर रहे, नाच भी नहीं रहे, बस माला में लगे हो जाते हैं कमाई करने में। लेकिन सब करना है हमारे को, कीर्तन का आनंद देना है, भगवान के दर्शन भी करने हैं, सेवाएं भी करनी है भक्तों की, और साथ साथ माला भी करनी है। टाइम वेस्ट नहीं करना, सोना नहीं है, खाना नहीं है, खाना कम है, बाकी सब ये ज्यादा करना है। समाचार तो अच्छे से खाए, लेकिन सेवाएं और जो है नाम अधिक से जपना। तो राधा गोविंद जी जो है प्राप्त नहीं हो रहे थे। तो एक बालक उनके पास आया, ये बहुत दुखी हो रहे थे। एक भक्त कभी दुखी नहीं होता, भक्त कभी दुखी नहीं होता। बोले नहीं तो मैं तो दुखी हूँ जी। श्री प्रभुपाद कहते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। प्रभु ने नीचे लिख दिया है शेड्यूल के नीचे, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी फॉर एवर, हमेशा के लिए सुखी हो जाइए। तो मैं तो सुखी नहीं हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मेरे को ये कष्ट है, मेरे को वो कष्ट है। लेकिन बुरा नहीं मानेगा, ये जो है शुद्ध भक्त की बात हो रही है। शुद्ध भक्त कभी दुखी नहीं होता। वास्तव में भक्ति बड़ी शक्तिशाली है, सारे कष्टों सारे दुखों को हरण कर लेती है। लेकिन मैं तो शुद्ध नहीं हुआ, मैं माया से प्रभावित हूं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में हूं, भौतिक इच्छाएं हैं, इसलिए दुखी हूं। क्यों दुखी हूं? क्योंकि भगवान को छोड़ के और इच्छाएं मेरे को दुखी कर रहे हैं। अगर कोई इच्छाएं नहीं रहेगी, केवल भगवान को पाने की इच्छा, तो दुख नहीं रहेगा। वास्तव में तो भगवान क्या है? केवल आनंद कंद। क्या है? भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे। तो ये जो है उनके चरण है, वो अभय प्रदान करने वाले हैं, सारे भय सारे कष्ट दूर कर देते हैं भगवान जो है। लेकिन हमें उनकी शरण ग्रहण करनी है, बाकी भौतिक चीजें आकर्षण समाप्त। जो ये वैराग्य है, ये भक्ति का बाई प्रोडक्ट है। अगर भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो भौतिक आकर्षण समाप्त हो जाता है, भौतिक चीजों से हमारे को वैराग्य प्राप्त हो जाता है। जय जय श्री राधे। पकाते रहे, थक रहे हैं सब भक्त जो है। लेकिन हमारा जो है 3 बजे प्रसाद प्रारंभ होगा मंदिर में, हम जो है थोड़ी देर में बस निकलते हैं। तो जो गोविंद जी के विग्रह हैं, तो एक जो है बालक आया, उन्होंने बताया कि वो जो टीला है सामने, गोमा टीला, वहां पे एक गाय आती है प्रतिदिन, और वहां पे गोमा टीला खड़ी होकर सारा दूध दे देती है अपना, बिना कोई दौला, कोई निकालता नहीं है, दूध अपने आप सारा उसका निकल जाता है टीले पे। तो अवश्य कुछ विशेष बात है। और फिर वो ग्वाला गायब हो गया। रूप गोस्वामी समझ गया कि भगवान स्वयं गाइडेंस देने आए हैं, और गांव वालों को इकट्ठा किया, गोमा टीला की उधर खुदाई करी, तो क्या हमें प्राप्त हुआ? वहां पे गोविंद जी के विग्रह प्राप्त हुए। तो गोविंद जी के विग्रह वहां स्थापित है। सबसे बड़ा मंदिर जो लाल रंग का ऊंचा पत्थर का है, वो गोविंद जी का है। यहाँ पे 7 मंजिल थी पहले, अभी 3 मंजिल रह गए। पहले गौरंग ने तोड़वा दिया था काफी सारा, और वो जो है श्री जीव गोस्वामी के शिष्य राजा मान सिंह ने बनवाया था, उनकी प्रसन्नता। ये 6 गोस्वामी ने मंदिर कोई नहीं बनाए, वह भगवान की भक्ति करी, उनकी भक्ति के प्रभाव से उनके शिष्य बने, उन्होंने जाके मंदिरों का निर्माण किया। ये जो उनकी भक्ति की शक्ति है, उनकी शुद्धता है, तो शुद्धता में बड़ी शक्ति होती है, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, तो उसमें जो है वो सारे मंदिरों का निर्माण किया। फिर हम गए थे कौन से मंदिर में? राधा गोपीनाथ जी। तो संबंध के जो है अधिष्ठाता जो है कौन है? राधा मदन मोहन। अभिधेय के कौन से हैं? राधा गोविंद देव जी। और प्रयोजन के राधा गोपीनाथ। तो ये तीनों सबसे मूल विग्रह है वास्तव में। कौन कौन से? राधा मदन मोहन, राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, चरण, वक्षस्थल और चेहरा, ये मिलते हैं इनसे। किससे? भगवान से। और राधा रमन जी से तीनों चीजें मिलती हैं। लेकिन राधा रमन के विग्रह थोड़े छोटे लगते हैं, लेकिन वो बड़े विशेष विग्रह हैं। तो राधा मदन जी, जो राधा गोपीनाथ के विग्रह हैं, ये मधु पंडित जी को प्राप्त हुए थे। मधु पंडित के एक मित्र थे भट्टाचार्य, उनको प्राप्त हुए थे, और फिर मधु पंडित जी उनकी सेवा करते थे। और मधु पंडित जी की सेवा जो है
ये सारे मूल विग्रह वास्तव में जयपुर चले गए। तो गुप्त वृंदावन है जयपुर, यहाँ पे सारे छाया विग्रह हैं। राधा दामोदर भी वहां पे हैं, राधा गोपीनाथ भी वहां पे हैं, राधा गोविंद जी भी वहां पे हैं। मूल विग्रह सब कहाँ पे हैं? जयपुर में। लेकिन राधा रमन जी यहाँ मूल विग्रह है। मैं जयपुर की हूँ। हरि बोल, माता जी हरि कर बलि बोल करके हरि बोल। तो हम भी चलेंगे अभी गुप्त वृंदावन, माता जी वहाँ घर पे जाएंगे जयपुर में, भगवान के दर्शन करके आएंगे राधा गोविंद जी का। बिल्कुल मेरा घर है। हरि बोल। चलिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, भगवान ने विशेष व्यवस्था करी है। तो जो राधा रमन जी के विग्रह हैं उनकी सेवा करते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो है उनको वो गंडकी में स्नान करने गए थे। गंडकी नदी कहाँ बहती है? नेपाल में बहती है। नेपाल से होती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है वहां पे। तो वहां पे जो है गंडकी नदी का जो उद्गम स्थान है वहां से सारे शालिग्राम प्राप्त होते हैं। शालिग्राम जो है बहुत विशेष पत्थर है जिसको स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की मूर्ति बनके जयपुर में ज्यादातर बनती है, उनको बड़ी लंबी प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापना होती है, लेकिन शालिग्राम को स्थापना की आवश्यकता नहीं है, उससे स्थापित है। कहां से प्राप्त हुए? गंडकी नदी से। गंडकी में कुछ विशेष कीड़े पाए जाते हैं, वो उनमें कुछ विशेष आकृतियां बना देते हैं। तो आचार्य देख पाते हैं कि ये जो है ये नरसिंह भगवान के विग्रह हैं, ये जो है नारायण के विग्रह हैं, ये वराहदेव हैं। इस प्रकार जो है हमारे गुरु भाग के पास भी बहुत सारे शालिग्राम शिलाएं हैं और बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे आचार्य जो है शालिग्राम की सेवा करते हैं। तो वो जो है उनके पास तो विग्रह नहीं थे, तो भगवान के जो है नाम जपते थे, सेवाएं करते थे और श्री सनातन गोस्वामी को लेखन कार्य में सहायता करते थे। और गंडकी में उन्होंने स्नान किया तो साथ में क्या होता था? कमंडल। तो कमंडल में जो है 12 शालिग्राम शिला आ गई। बोला शालिग्राम शिला कहां से आ गई? और दोबारा जो है वापस उठेल दी और फिर स्नान किया, डुबकी लगाई, डुबके के फिर आ गए। ऐसे तीसरी बार हुआ तो बोले भगवान के साथ जाना चाहते हैं, तो शालिग्राम शिला को लेके वो यहाँ आ गए। और यहाँ पे जो है जो प्रभु ने स्थान दिखाया था, उनकी समाधि एरिया था, वहां पे जो है वो सेवा किया करते थे। और वो वहां पे जो है प्रभु ने बताया, जैसे वहां उस टाइम माइक नहीं चल रहा था, प्रभु बता रहे थे, तो माइक बाद में आया। तो वो जो है एक बिजनेसमैन व्यापारी आया और सबको जो है वो भगवान के वस्त्र दान कर रहा था, सब जगह दे रहा था, इनको भी दे गया। बोला नहीं मेरे पास तो शालिग्राम शिला है। बोला नहीं रख लीजिए। सबको जो है ड्रेस दान कर रहा था और बहुत सुंदर ड्रेस थी। इनकी इच्छा हुई कि भगवान जो है इस रूप में होते तो मैं ड्रेस बना पाता, भगवान तो शालिग्राम रूप में कैसे मैं ड्रेस पहना सकता हूँ। तो ऐसी इच्छा करते करते सो गए। जब उठे तो एक जो है शालिग्राम शिला वो राधा रमन जी में परिवर्तित हो गई थी। श्री राधा रमन भगवान के। तो वो जो है 11 शालिग्राम रह गए और एक क्या हो गए? राधा रमन। अभी तो अब बहुत भीड़ थी, अब दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन उनके हल्के से दांत भी दिखते हैं, हल्का सा मुखरा जरा सा 1 मिलीमीटर और दांत दिखते अंदर से। और बहुत सुंदर कार्विंग है, मतलब वो सब अपने आप प्रकट है, कोई जो है उसमें छैनी वगैरह निशान बिल्कुल भी नहीं है। पीछे की तरफ हल्का सा निशान है शालिग्राम शिला का जो है, जिससे कन्वर्ट हुआ है। और वो जो है साथ में राधा रानी नहीं है, राधा रानी जो है वहां पे अप्रकट रूप में है। राधा रानी को जो है वो मुकुट वगैरह पहनाते हैं, साथ में स्थान बना हुआ है, लेकिन प्रकट रूप में हम दर्शन नहीं कर पाते श्रीमती राधा रानी के। और जो ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी उनकी सेवा करते थे, और गोपाल भट्ट गोस्वामी अगर उत्तर प्रदेश में गए थे भ्रमण के लिए, प्रचार के लिए, तो वहां पे एक परिवार ने उनकी सेवा करी और परिवार को कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने इनसे प्रार्थना करी कि हमें आशीर्वाद दे, हमारे को संतान हो। तो पहले जमाने में एक थोड़ा सा नियम होता था कि भगवान के कुछ करेंगे हम, हमारी को संतान अगर बोले अगर पुत्र प्राप्ति होगी तो पहला पुत्र जो है हम भगवान की सेवा में दे देंगे वृंदावन में। तो इनसे प्रार्थना भी, उन्होंने वहां कीर्तन वगैरह किया, भजन किया और बाद में उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो पुत्र जब थोड़ा बड़ा हो गया, उन्होंने पुत्र को यहाँ भेज दिया। ये जो है आए कहीं से बाहर से और अपनी वहां पे पहुंचे जहां पे सेवा करते थे, तो देखा वो पुत्र बैठा हुआ है लड़का। फिर पूछा तो बोले वहां वो आप वहां पे घर पे आए थे उनके यहाँ पे, वो मैं उनका बेटा, उन्होंने मेरे को भेजा आपकी सेवा के लिए। तो दान कर देते थे भगवान की सेवा के लिए। तो वो जो भक्त आए थे, जो लड़का था, उनके जो वंशज हैं वो आज जो है वहां पे सेवा कर रहे हैं। जितने वहां जी गोस्वामी हैं वहां पे, वंश गोस्वामी, ये सब कौन है? वो जो बालक गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा करता था, उनका शिष्य बना, उनकी जो है आगे वंश चलते हैं। तो जो राधा रमन जी का मंदिर है, इनके चरण, इनके वक्षस्थल, इनका चेहरा, तीनों भगवान से मिलता है पूरी तरह से। और जो विग्रह है बहुत सुंदर स्माइल है, और इनका जो सेवा का स्टैंडर्ड है बहुत जबरदस्त है। श्री प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को भेजा था कि जाइए राधा रमन मंदिर से आप जो है सेवा की ट्रेनिंग लेके आइए। जैसे बाहर जो है जब हम आए थे, भोग लग रहा था, तो बाहर भी कीर्तन हो रहा था, बाहर भी बज रहे थे वाद्य यंत्र,
अंदर भी बिल्कुल जहाँ हमने दर्शन किए पीछे स्थान पे कुछ लोग बैठे हुए थे, वो वाद्य यंत्र बजाते हैं। जब भोग लग रहा होता है बड़े विस्तार से गीत गाए जाते हैं भगवान के भोग के बारे में, और अलग अलग वाद्य यंत्रों के साथ जो है वो सेवा चलती है। और अंदर इस सेवा का क्षण बहुत जबरदस्त है। जो गोस्वामी सेवा कर रहे होते हैं किसी को टच नहीं करेंगे बिल्कुल। आप अगर दक्षिणा देंगे, कुछ वो प्रसाद देते हैं छोटे से कुल्लड़ में रबड़ी से प्रसाद, तो टच नहीं करेंगे, आपको ऊपर से बिल्कुल छोड़ देंगे। शुद्धता का बहुत ध्यान रखते हैं, सेवा के स्टैंडर्ड का बहुत ध्यान रखते हैं। हमारे इस मोहन प्रभु जी बहुत प्रभावित होते हैं, तो जरूर जाते हैं राधा रमन जी के मंदिर सबको लेके। देर भी हो रही हो तो टाइम निकाल के वहाँ जरूर जाएंगे राधा रमन जी के मंदिर। अग्नि है ना, आग है, अभी चैत्र महाप्रभु का टाइम से वो अग्नि से खाना बन रहा है प्रसाद। जो प्रसाद बनता है और 500 वर्ष पहले पुराने चैतन्य महाप्रभु यहाँ थे, तब का जो अग्नि है उसी अग्नि से वो खाना बनता है, माचिस नहीं लाते हैं इधर। सबसे विशेष बात यह, उसी अग्नि से वहाँ जब एक बार हमको 2-3 बार हमको मौका मिला जाने का, हमारे मौसमी जी होते हैं शहर में, तो हमको अंदर ले जाते हैं, दिखाते हैं। उस अग्नि को देखने का बड़ा मिलता है, तो मौका मिला आपको भी उस अग्नि से, और उसी अग्नि का प्रसाद को भी है हमको बहुत बहुत मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री राधा रमण भगवान की जय। समय हो रहा है, हम चलेंगे, प्रभु इशारा कर रहे हैं वहां से। और 3 बजे जो है प्रसाद खुल जाएगा। तो सबसे प्रार्थना है, जैसे जिसको ऑटो मिले जाना है ऑटो जा सकते हैं, जो थक गए हैं तो पैदल चलना चाहे चल सकते हैं। जो इस्कॉन मंदिर है पीछे की गेट से एंट्री करेंगे हम, इस टाइम दर्शन करना है। गेट नंबर 3 से जो पीछे की तरफ गेट है, जो मेन गेट है बाहर रोड की तरफ, उधर से एंट्री नहीं है, उसके उल्टा साइड में जो है वहां से एंट्री करेंगे, वहां से प्रसाद के लिए खुला होगा। और वहां पे भक्त रहेंगे जो आपको कूपन देंगे, तो वहां पे जाके सभी कूपन देते हुए लाइन में आप लग जाइए, कूपन आपको मिलता रहेगा। हमारे भक्त जो है काउंटर पे खड़े रहेंगे कोई यहाँ पे। तो सबसे प्रार्थना है टाइम से पहुंचे वहां पे और जल्द सीधे लाइन में रख जाए, 3 बजे प्रसाद स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां जाके क्या करेंगे हम, वहां प्रसाद है गोविंद, सभी चाहते हैं। देखिए प्रसाद की सेवा है, वास्तव प्रसाद सेवन की, तो सेवा के लिए तैयार हो जाइए तो सभी चलेंगे। श्री राधा गोकुल भगवान के, श्री लोकनाथ स्वामी पाद के, श्री लोकनाथ ठाकुर पाद के, श्री ठाकुर पाद की। सभी आचार्यों को प्रणाम करते हुए यहाँ चल सकते हैं। हरे कृष्ण। परम गुरु श्री वृंदावन धाम की जय।